नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे प्राचीन सर्च क्राउन चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको तुलसी के ऐसे चमत्कारिक उपाय बताएंगे कि इन उपायों को जानकर आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आइए जानते हैं। तुलसी ही नहीं, इसकी जड़ भी है बड़ी चमत्कारिक। इन उपायों को करने से नहीं होगी तिजोरी खाली। कब है तुलसी विवाह 2023 में तुलसी विवाह 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों? पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। आज तक आपने सिर्फ तुलसी के पत्तों के उपाय के बारे में ही सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जड़ से भी जुड़े कुछ उपाय करना बेहद चमत्कारिक होता है? आइए उनके बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद पूजनीय और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। पूजा से लेकर कई तरह के टोटकों के लिए इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी पत्तियां ही नहीं बल्कि तुलसी की जड़ भी बहुत ही चमत्कारी होती है? अगर आप इनसे जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आइए जानते हैं तुलसी के जड़ों से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। तुलसी की जड़ के चमत्कारी उपाय। तुलसी के पौधे का महत्व क्या है? तुलसी का पौधा धार्मिक ही नहीं बल्कि औषधीय गुणों की वजह से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है और ये जिन घरों में होता है वहां पर हमेशा उनका वास बना रहता है। वहीं आयुर्वेद के मुताबिक इसमें कई तरह के औषधीय गुण मौजूद होते हैं। औषधीय गुण के कारण तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को दूर करने में बहुत ही कारगर होता है। तुलसी की जड़ के चमत्कारी उपाय। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र और चमत्कारिक माना गया है। इसकी पत्तियों से लेकर जड़ों तक का इस्तेमाल कई तरह के उपायों के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी की जड़ के कुछ उपाय जिन्हें करने से आप भी घर में समृद्धि ला सकते हैं। नवग्रह दोष से मुक्ति। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में नवग्रह का दोष हो तो उसे तुलसी की जड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे शनि समेत सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। बरकत के लिए अगर किसी व्यक्ति के घर में बरकत नहीं है तो इसके तुलसी की जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। इससे धन की कभी कमी नहीं होगी। घर में होने वाले क्लेश के लिए तुलसी की जड़ को गंगा जल से धोकर एक पीले कपड़े में बांधकर घर में कहीं टांग दें। इससे घर में होने वाले कलह क्लेश दूर होते हैं और सुख शांति का वास होता है। निगेटिव एनर्जी के लिए अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो इसे दूर करने के लिए आप तुलसी की जड़ की माला बनाकर घर या फिर घर के मंदिर में इसे रखें। इससे निगेटिव एनर्जी दूर होती है। पैसे की कमी। अगर आपके पास पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं तो ऐसे में आपकी तुलसी की जड़ को चांदी के ताबिज में डालकर गले में पहने। इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी और आप बचत भी कर पाएंगे। ग्रहों की दशा ठीक करने के लिए अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपको जीवन में सफलताएं नहीं मिल रही हैं तो इसके पीछे ग्रहों की दिशा और दशा हो सकती है। ऐसे में आपको तुलसी की जड़ को ताबिज में डालकर अपने पास रखना चाहिए। समृद्धि के लिए अगर आप रोजाना तुलसी की पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं और सुबह शाम दीपक दिखाते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बरसती है। तुलसी की जड़ का अचूक उपाय। जमकर मेहरबान होंगी मां लक्ष्मी, बरसेगा धन। आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। तुलसी से किए गए कुछ उपाय जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। मां लक्ष्मी भी खूब प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन होने लगता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। तुलसी का पौधा पवित्र होता है। इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रोजाना इसकी पूजा भी की जाती है। वहीं आपको भारत के अधिकतर घरों में तुलसी का पौधा देखने के लिए मिल जाएगा। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। घर में इसे लगाने से सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर का माहौल भी सकारात्मक रहता है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से सकारात्मक नकारात्मकता में बदल जाती है और जीवन परेशानियों से घिर जाता है। उन परेशानियों को खत्म करने के लिए भी तुलसी से किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। उन उपायों को अपनाकर आप जीवन की कई परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। वहीं धन लाभ के लिए भी उपाय सबसे ज्यादा कारगर माने जाते हैं। अगर आप जीवन में कई सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं
तो तुलसी के यह उपाय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। जरूर करें तुलसी की जड़ का। ये उपाय तुलसी की रोज पूजा की जाए तो जीवन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये लाभदायक माना जाता है। वहीं जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां रोज दीपक लगाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का भी वास घर में हमेशा बना रहता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में तरक्की नहीं हो रही है और रुकावटें आ रही हैं, तो आप इसके लिए एकादशी के दिन एक बिना नमक का आटा गूंथ के उसे तुलसी के गमले में रख दें। साथ ही वहां एक दीपक जलाएं। उसके बाद तुलसी को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और आपके रुके हुए काम भी पूरे होने लगेंगे। घर में धन का आगमन होने लगेगा। वहीं ज्योतिषों के मुताबिक एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में हल्दी और गुड़ रखना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इससे धन का आगमन होता है और घर में खुशियां आती हैं। लाभकारी होने के साथ साथ चमत्कारी भी है। तुलसी धन लाभ के लिए इसकी मंजरी से करें। ये उपाय हिंदू घरों में तुलसी का पौधा मुख्य रूप से पाया जाता है। साथ ही सुबह शाम इसकी पूजा करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन तुलसी पर दीपक जलाने घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में यदि तुलसी से जुड़े उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं सताती। लाभकारी होने के साथ साथ चमत्कारी भी है। तुलसी धन लाभ के लिए इसकी मंजरी से करें। ये उपाय हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय माना गया है। तुलसी का न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व है बल्कि आयुर्वेद में भी इसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तुलसी की पत्ती, जड़ और बीज सभी गुणों से भरे हैं। शास्त्रों में तुलसी के एक पत्ते की इतनी महिमा बताई गई है कि इसका एक पत्ता भी श्राद्ध और यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। आज हम आपको तुलसी की मंजरी के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को धन लाभ हो सकता है। दूर होगी धन की समस्या। तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। साथ ही सभी प्रकार की धन संबंधी समस्याओं से भी निजात मिलेगी। वहीं पर्स में मंजरी को रखा जाए तो इससे भी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। शुक्रवार का उपाय। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें मंजरी अर्पित करें। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन आगमन के द्वार भी खुलते हैं। नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो गई है तो ऐसे में घर पर मंजरी मिला हुआ जल घर के चारे कोनों में छिड़क दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। यदि किसी जातक के विवाह में समस्याएं आ रही हैं तो ऐसे में दूध में तुलसी की मंजरी मिलकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी शादी में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और जल्द शादी के योग बनते हैं। यदि आपको बनना है अमीर तो गले में धारण करें ये चीज। भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी के साथ तुलसी जी का मिलेगा आशीर्वाद। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो तुलसी के ये उपाय करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी जी की कृपा से आपकी किस्मत खुल जाएगी और धन दौलत में अपार वृद्धि होगी। तुलसी के उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी जड़ों के पास भगवान विष्णु खुद शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही उस घर में माता तुलसी जी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी का पौधा आपके शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है और आपके शरीर को निरोग रखता है। मान्यता है कि तुलसी के पत्ते के इस्तेमाल से कोरोना जैसी बीमारी का प्रभाव कम हो जाता है। तुलसी के छोटे छोटे उपाय धन लाभ में बहुत सहायक होते हैं। आइए जानते हैं। यदि आप कुंडली में नवग्रह या किसी भी प्रकार के दोष से या शनि दोष या रवि दोष से पीड़ित हैं तो तुलसी के जड़ को ताबीज में रखकर उसे गले में धारण करें। मान्यता है कि इससे सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं
और व्यक्ति के पास धन दौलत की कमी नहीं रहती है। तुलसी की जड़ों में प्रतिदिन स्नान के बाद जल डालने से नवग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। मन लक्ष्मी की कृपा से घर की गरीबी दूर होने लगती है। यदि दुकान या घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करना चाहते हैं तो तुलसी की जड़ की माला बनाकर गले में धारण करें, लाभ होगा। धन प्राप्त करने के लिए तुलसी की जड़ को चांदी के ताबिज में पहने, इससे धन आगमन के सभी मार्ग खुल जाते हैं और व्यक्ति बहुत जल्द धनवान हो जाता है। प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाएं, इससे व्यक्ति की सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है। सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी ही आपसे प्रभावित हो जाता है। तुलसी के पेड़ की जड़ से मिट्टी लेकर तिलक लगाने से मन हमेशा शांत रहता है और दुर्भाग्य दूर होता है। मां लक्ष्मी का रहेगा आशीर्वाद। वास्तु के अनुसार पर्स में रखें यह चीज, फिर कभी नहीं होगी पैसों की तंगी। मां लक्ष्मी का रहेगा आशीर्वाद। पैसों की कमी के कारण परेशान हैं तो पर्स में यह चीज रख दें, फिर पैसों की दिक्कत नहीं होगी। वास्तु के अनुसार पर्स में रखें यह चीज, फिर कभी नहीं होगी पैसों की तंगी। मां लक्ष्मी का रहेगा आशीर्वाद। धन प्राप्ति के लिए तुलसी के ये हैं उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ मौके पर या त्योहार में बिना तुलसी के कोई पूजा नहीं होती। ऐसे में तुलसी के कुछ उपाय भी है जो करने से जीवन की सारी मुसीबतें दूर हो सकती हैं। अगर आप 4 से 5 दिनों तक तुलसी के पत्ते को अपने पर्स में रखते हैं तो आपको ऐसे चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे जिससे आपके जीवन में बहुत फायदा होगा। तो इसलिए जानते हैं पर्स में तुलसी के पत्ते के रखने के 5 अनोखे फायदे जो कर देंगे आपको हैरान। तुलसी का पत्ता पर्स में रखने से क्या होता है? आर्थिक तंगी दूर करें। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो पर्स में तुलसी के पत्ते को किसी लाल कपड़े में बांध कर रखें, इससे आर्थिक तंगी की परेशानी दूर हो जाएगी। कर्ज से मिलेगा छुटकारा। जो लोग कर्ज के तले दबे हुए हैं वो भी इस उपाय से मुक्ति पा सकते हैं। मान्यता है कि पर्स में तुलसी का पत्ता रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा बनी रहती है। सकारात्मक ऊर्जा का होगा संचार। पर्स में तुलसी का पत्ता रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में इस उपाय को जरूर करके देखें। बाधाएं होंगी दूर। ऐसा कई बार होता है जब हम किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन उसके सामने कई बाधाएं आती हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो कुछ दिनों तक पर्स में तुलसी के पत्ते को रखें, आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस दिन से शुरू हो जाएंगे सभी शुभ कार्य। जानें तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि कार्तिक माह में आने वाले देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जाग जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह यानी देवउठनी एकादशी से मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तुलसी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी जी से किया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक माह में आने वाले देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जाग जाते हैं। कुछ लोग द्वादशी के दिन तुलसी विवाह भी करते हैं। चलिए जानते हैं इस वर्ष तुलसी विवाह कब है और इसे कैसे किया जाता है। कब है तुलसी विवाह? इस वर्ष तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह एक विशेष दिन है जब लोग अपने घरों में तुलसी के पौधे के साथ भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम का विवाह करते हैं। यह एक खूबसूरत परंपरा है। जानें तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। शुक्रवार 24 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ समय सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक है। इसके अतिरिक्त दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक भी तुलसी विवाह के लिए एक अच्छा समय माना जाता है। किसी विशेष उत्सव के लिए इन समयों का अवश्य ध्यान रखें। ऐसे करें। पूजा तुलसी विवाह के दिन घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करने से विशेष लाभ मिलता है। शाम के समय भगवान शिव को तुलसी के पौधे और शालिग्राम से स्नान कराया जाता है। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, बिंदी और गहनों से खूबसूरती से सजाया जाता है और फिर एक धागे का उपयोग करके भगवान शालिग्राम को बांध दें। अब दोनों को अक्षत और सिंदूर लगाएं और भक्तों को प्रसाद
वितरित करें। माम तुलसी का पूजन मंत्र। तुलसी श्रीर महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी। धर्म्या धर्मान्ना देवी देवी देवमन प्रिया। लपते सुतराम भक्तिमंते विष्णुपदम लभेत। तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहर प्रिया। तुलसी माता का स्तुति मंत्र। देवी त्वम निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरई। नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये। तुलसी विवाह पर जरूर करें उपाय, वैवाहिक जीवन में आएगी प्रेम की बहार। तुलसी विवाह पर जरूर करें उपाय, वैवाहिक जीवन में आएगी प्रेम की बहार। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु पूरे 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराया जाता है और इसके बाद शादी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह पर जरूर करें उपाय, वैवाहिक जीवन में आएगी प्रेम की बहार। सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी विवाह का दिन बहुत खास होता है। इस दिन हर सुहागिन स्त्रियों को तुलसी विवाह की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही ज्योतिष में ऐसे उपायों के बारे में भी बताया गया है जिसे तुलसी विवाह के दिन करने से वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। तुलसी विवाह पर जरूर करें उपाय, वैवाहिक जीवन में आएगी प्रेम की बहार। तुलसी में चढ़ाएं सुहाग का सामान। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। ऐसे में अखंड सौभाग्य के लिए और पति का प्रेम पाने के लिए इस दिन तुलसी जी में सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी आदि जरूर चढ़ाएं। पूजा के बाद ये सामान किसी सुहागिन स्त्री को दे दें। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तुलसी विवाह पर जरूर करें उपाय, वैवाहिक जीवन में आएगी प्रेम की बहार। तुलसी जल का छिड़काव। तुलसी विवाह के दिन तुलसी की कुछ पत्तियों लेकर इन्हें पानी में डाल दें, फिर इस जल का पूरे घर पर छिड़काव करें। ऐसा करने से घर पर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही इस दिन पति पत्नी को साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए। इससे भी वैवाहिक जीवन प्रेम बढ़ता है। तुलसी विवाह पर जरूर करें उपाय, वैवाहिक जीवन में आएगी प्रेम की बहार। तुलसी में चढ़ाएं चुनरी। दाम्पत्य जीवन में हमेशा ही मनमुटाव रहता है तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाना चाहिए और जब पूजा समाप्त हो जाए तो किसी सुहागिन स्त्री को यह चुनरी दान में दे दें या फिर चुनरी को किसी देवी मंदिर में चढ़ा दें। इस उपाय से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। तुलसी विवाह पर जरूर करें उपाय, वैवाहिक जीवन में आएगी प्रेम की बहार। तुलसी मंगलाष्टक पाठ। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है या किसी कारण विवाह में देरी हो रही है तो उसे तुलसी विवाह का आयोजन कराना चाहिए। साथ ही तुलसी विवाह के दिन तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। तुलसी विवाह कब है? सर्वार्थ सिद्धि समेत बन रहे 3 शुभ योग। जाने मुहूर्त, पूजा सामग्री और महत्व। तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में होता है। द्वादशी तिथि को सूर्यास्त के बाद तुलसी का भगवान शालिग्राम से विवाह कराया जाता है। जानते हैं कि तुलसी विवाह कब है? तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है? तुलसी विवाह का महत्व क्या है? तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि को होता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर को रात 9:01 से हो रही है। तुलसी विवाह के दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से प्रारंभ होगा। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग बन रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में होता है। हर साल तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के अगले दिन होता है, लेकिन कई बार तिथियों की गणना के आधार पर एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह का संयोग बन जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्यास्त के बाद तुलसी का भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम से विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों के विवाह में कोई अड़चन आती है उनको विधि विधान से तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। कि तुलसी विवाह कब है? तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है? तुलसी विवाह का महत्व क्या है? कब है तुलसी विवाह? 2023 में वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर को रात 9:01 से हो रही है। यह तिथि 24 नवंबर को शाम 7:06 तक मान्य रहेगी।
ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष काल के मुहूर्त को देखते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार 2023 को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह 2023 शुभ मुहूर्त। हर साल तुलसी विवाह का आयोजन प्रदोष काल में होता है। इस साल तुलसी विवाह के दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से प्रारंभ होगा। इस समय से तुलसी विवाह होगा। सर्वार्थ सिद्धि समेत 3 शुभ योग में तुलसी विवाह 2023। इस साल तुलसी विवाह के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग बन रहे हैं। तुलसी विवाह सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा। तुलसी विवाह के दिन प्रातः काल से सिद्धि योग सुबह 9:05 तक है। तुलसी विवाह वाले दिन अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से शाम 4:01 तक है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है। 24 नवंबर को रेवती नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 4:01 तक है। उसके बाद से अश्विनी नक्षत्र है। तुलसी विवाह 2023। पूजन सामग्री पहला, एक तुलसी का पौधा। दूसरा, भगवान शालिग्राम की मूर्ति, शालिग्राम पत्थर या तस्वीर, पीला कपड़ा, एक लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, मिट्टी का दिया, घी, फूल, मौसमी फल, पंचामृत, मूली, गन्ना, शकरकंद, आंवला, सिंघाड़ा, बेर, सीताफल, अमरूद। तुलसी विवाह कथा की पुस्तक विष्णु सहस्रनाम। तुलसी विवाह का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार असुरराज जलंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता महिला थी। जलंधर का वध करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भगवान विष्णु ने भंग कर दिया, जिसके फलस्वरूप वृंदा ने अपना जीवन खत्म कर लिया। जहां पर वृंदा ने अपना शरीर त्याग किया था, वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उनके अवतार शालिग्राम से उसका विवाह होगा और तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी रहेगी। इस वजह से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी अनिवार्य है। हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। तुलसी विवाह कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक दुर्जेय राक्षस अस्तित्व में था, जिसे उसकी धर्मपत्नी वृंदा ने शक्ति प्रदान की थी। अपनी अटूट भक्ति से जलंधर अजेय हो गया और दिव्य प्राणियों के लिए भी चुनौती बन गया। जलंधर की शक्ति से परेशान देवताओं ने इसका समाधान खोजा। एक दैवीय रणनीति में भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा की धार्मिक प्रतिबद्धता को तोड़ दिया, जिससे जलंधर की ताकत कमजोर हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने युद्ध में जलंधर का सिर काट दिया। विष्णु के छल का पता चलने पर वृंदा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। उनके श्राप को स्वीकार करते हुए विष्णु शालिग्राम पत्थर में परिवर्तित हो गए और उसमें अपनी शाश्वत उपस्थिति सुनिश्चित की। यह देखकर देवी लक्ष्मी ने वृंदा से विष्णु को श्राप से मुक्त करने का अनुरोध किया। इस दुहक में वृंदा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसका नाम तुलसी रखा गया। विष्णु ने घोषणा की कि उनकी पूजा तुलसी के बिना अधूरी होगी और हर साल देवउठनी एकादशी पर वह तुलसी से विवाह करेंगे। यह मार्मिक कहानी विष्णु और वृंदा के बीच गहरे संबंध के साथ साथ हिंदू अनुष्ठानों में तुलसी के महत्व पर जोर देती है। तुलसी विवाह भगवान विष्णु और तुलसी के दिव्य मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, आप प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे प्राचीन सर्च क्राउन चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे प्राचीन सर्च क्राउन चैनल को सब्सक्राइब करें।